चुनावी बॉन्ड योजना मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को इस साल 31 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अगर 31 अक्टूबर को सुनवाई समाप्त नहीं होती है तो इस मामले की सुनवाई 1 नवंबर को भी की जाएगी। ये कदम 2017 में शीर्ष अदालत के समक्ष इस योजना को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर किए जाने के लगभग 6 साल बाद आया है। न्यायालय ने इस पर एक संक्षिप्त चर्चा के बाद मामले को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया कि क्या उसे सुनवाई तब तक के लिए स्थगित करनी चाहिए जब तक कि न्यायालय की संविधान पीठ अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित करने के संबंध में कानून का फैसला नहीं कर लेती। धन विधेयक को राज्यसभा की सहमति के बिना पारित किया जा सकता है और चुनावी बॉन्ड योजना भी धन विधेयक के माध्यम से पेश की गई थी। CJI चंद्रचूड़ ने कहा, क्या आप धन विधेयक के मुद्दे पर दबाव डाल रहे हैं? यदि आप चाहते हैं कि हम धन विधेयक के बिना इसकी सुनवाई करें तो ठीक है, अन्यथा धन विधेयक 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष है। याचिकाकर्ताओं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा, अगर मनी बिल का मुद्दा 2 महीने के भीतर तय हो जाता है तो इसे उसके बाद उठाया जा सकता है। CJI ने कहा, हम इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्योंकि मामले निर्देश के लिए 7 न्यायाधीशों के लिए सूचीबद्ध हैं। याचिकाकर्ताओं ने तब कहा कि वो धन विधेयक मुद्दे पर संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करने के बजाय मामले की सुनवाई कराना पसंद करेंगे। चुनावी बॉन्ड वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश किए गए थे, जिसने बदले में ऐसे बॉन्ड की शुरुआत को सक्षम करने के लिए 3 अन्य कानूनों RBI अधिनियम, आयकर अधिनियम और लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया। 2017 के वित्त अधिनियम ने एक प्रणाली शुरू की जिसके द्वारा चुनावी फंडिंग के उद्देश्य से किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा चुनावी बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। वित्त अधिनियम को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया, जिसका अर्थ था कि इसे राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। शीर्ष अदालत ने मार्च 2021 में योजना पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट।